नमस्कार, मैं मोहित कुमार। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाले हैं। 1 अक्टूबर जो है तारीख चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित कर दी गई है और 4 अक्टूबर को जो है चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और हरियाणा को फिर से एक मुख्यमंत्री मिलेगा। और इसी बीच इसी कड़ी में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता आप देख रहे हैं फ्रेम के अंदर मौजूद हैं श्री रामनाथ दुवारिया जी, और उनके साथ में टीम केजरीवाल के और भी सदस्य मौजूद हैं। तो आज बातचीत करेंगे दुवारिया साहब से कि जो ये चुनाव हैं, आगामी चुनाव हैं और सिलसिला शुरू हो चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है, किस प्रकार से उनकी तैयारियां हैं नलवा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और किस प्रकार देख रहे हैं पूरे हरियाणा के चुनाव, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा प्रदेश के अंदर ही असेंबली के इलेक्शन है। तो इनका क्या मानना है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से तैयारी कर रही है। इसी बीच सुनीता केजरीवाल जी भी आई थी, हिसार के अंदर एक बड़ी जो है रैली उन्होंने करवाई थी। तो एक बार बातचीत कर लेते हैं सीधा दुवारिया साहब से। सर, आपका स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी दिन है ना बहुत जल्दी निकल रहे हैं, 1 तारीख बिल्कुल नज़दीक लग रही है, और जो जैसे परीक्षा का समय आता है ना, चाहे बच्चों के एग्ज़ाम हो तो दिन बड़े जल्दी निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार आपकी भी परीक्षा का समय आ गया है, चाहे आप हैं या कोई भी अन्य पार्टियाँ, सभी के लिए समय बड़ा जल्दी निकलता है। तो आप किस प्रकार से अभी तक टिल टुडे किस प्रकार से देखते हैं, आपकी स्वयं की जो पार्टी आम आदमी पार्टी का अभी तक का किस प्रकार से आप आधार मान रहे हैं? पार्टी का आधार सही है जी, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। चुनाव कभी भी करवाएं, हम तो पहले से ही तैयार थे। चुनाव की अब तारीख की बात आ रही है, अगर वो पहले करेंगे तो भी हम तैयार हैं, बाद में करेंगे तो भी हम तैयार हैं, या 1 तारीख को करेंगे तो भी हम तैयार हैं। हमारा जो काम है, हम पूरे हलका में, पूरे नलवा हलका के हर गाँव में हम जा चुके हैं, हर साथी से हम मिल चुके हैं, और हमारी टीम है, टीम केजरीवाल बनी हुई है, उसके हम 7 सदस्य हैं, और सातों हम जो हैं पूरे हरियाणा में जो हैं, पूरे नलवा हलका में जो है हम घूम रहे हैं। सुनीता जी हिसार आए थे, आपकी भी काफ़ी फ़ोटो वायरल हो रही थी, आप बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या बात कर रहे थे आप उनसे? नहीं, वो तो हम चुनाव की बात कर रहे थे जी। हम जो हैं पूरे तरह से तैयार हैं, और हमारी टीम केजरीवाल जो है वो पूरा एक इकट्ठा होकर के पूरे एक साथ जो है सभी चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश की, तो कौन से 90 में से ऐसे कौन से हलके हैं जहां ज़्यादा मजबूत नज़र आती है आम आदमी पार्टी? मैं चाहता हूं आप बिल्कुल फ्रैंकली और बिल्कुल सच्चाई बताएं, क्योंकि वो सब सामने आ जाने हैं जो नतीजे हैं। तो किन किन हलकों में ज़्यादा मजबूत मानते हैं आप अपनी पार्टी को? हम पूरे हरियाणा में मजबूत हैं जी, कहीं भी हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे साथ किसी का मुकाबला नहीं है। जनता ने हमारे काम को देख करके अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों को जो है वो अपनी मान्यता देंगे, और गारंटी हमारी जो 5 गारंटी हैं, उन गारंटियों के ऊपर ही जो लोग हैं बड़े खुश हैं, और उनको देख करके हर आदमी जो है अपना वोट देना चाहता है। दुबारा साहब, वैसे तो जब भी चुनाव आते हैं असेंबली के, ये हर हलके में ही ऐसा होता है कि नए नए निकल करके आते हैं कैंडिडेट्स, और सभी अपने अपने दावेदारी पेश करते हैं। और नलवा में तो कुछ इस बार ज़्यादा ही मैं देख रहा हूँ, और आप भी देख रहे होंगे। हालांकि नलवा से ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी। अब दोबारा से जब चुनाव आ गए हैं तो इतने सारे जो है दावेदार निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर मैं अन्य पार्टियों की बात करूं तो कांग्रेस के अंदर 5 बड़े नाम हैं, जिनमें सबसे बड़े नाम मैं आपको मुख्य 5 नाम बता देता हूं। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे अनिल मान है, वो कोशिश में है। मनोज टाक माई हैं कांग्रेस के, वो चंद्र प्रकाश IAS हैं जांगड़ा साहब आर्यनगर के। उसके बाद प्रोफेसर संपत सिंह हैं, उनके बेटे गौरव सिंह हैं। अब एक नाम और आ रहा है, शैलजा गुट के ही हैं, लाल बहादुर खोवाल जी। और इसके अलावा भी अगर इतने सारे नाम मैं आपको बताऊं, जैसे एक जीत सिंह हैं। इसके अलावा हमारे एक पत्रकार साथी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आज़ाद नगर में ही उनका आवास है, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में, प्रद्युमन जोशीला जी। तो ये इन सब से आप क्या मानते हैं कि भाई ये सभी जो प्रयास कर रहे हैं, ये किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं? कुछ इनका बेस है भी, या फिर ऐसे ही मतलब आ रहे हैं सामने? देखो जी, प्रयास सब ने करना चाहिए। चुनाव जो है वो सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, इसमें जो है सबको अपनी तैयारी करनी चाहिए, और सबको अपना चुनाव का रखना चाहिए। सभी को, मैं तो यूँ कहूँ कि सबको अपनी तैयारी करनी चाहिए। वो तो पार्टी की मर्जी है, जो जिसको टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा। और हम तो अपनी बात करेंगे जी, आम आदमी पार्टी की। औरों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे किसी के साथ मुकाबला है ही नहीं। हमारी पार्टी जो है वो एक तरफा चुनाव जीतेगी।
सर ये आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हर पार्टी के अन्य बड़े नेता कहते हैं एक तरफा जीते कि लगता है आपको जीत पाएगी आम आदमी पार्टी, क्या सरकार बना पाएगी हरियाणा में? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे जी, बिल्कुल सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी और आपके सामने बनेगी। जैसे दिल्ली में मीडिया ने हमें सर्वे से बाहर कर दिया और वहाँ हम पूर्ण बहुमत के साथ हमारी जो है सरकार बनी। इसी तरह पंजाब में भी हम सर्वे में कहीं नहीं थे और हमारी जो है एक तरफा जो है वहाँ सीटें आई और हमारी सरकार बनी। से मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लीडर हैं इनके पास फंड की भी कमी नहीं है, बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 10-12 बार तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हिसार आ गए हैं, शाहपुर में आए, फिर कल हिसार में फिर पहुँचे, अब लोहारू में उन्होंने जनसभा करी, जन आशीर्वाद रैली, तो रैलियाँ कर रहे हैं, रैली पे रैलियाँ कर रहे हैं। तो भाजपा की एक सुनीता केजरीवाल को छोड़कर, आप आम आदमी पार्टी की सुनीता केजरीवाल को छोड़कर कोई बड़ी रैली हुई नहीं है। तो किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सरकार बना लेगी आम आदमी पार्टी? सुनीता केजरीवाल जी की हिसार में नड़वा हल्का की जो रैली हुई अनाज मंडी में, वो बहुत अच्छी रैली हुई है। तो सरकार तो देखो, फंड की जो बात है, फंड तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो आम आदमी हैं और आम आदमी पार्टी में आम आदमी ही चुनाव लड़ेगा। फंड से हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हम तो वोटों से चुनाव जीतेंगे जी। पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, हमने तो वोटों से चुनाव जीतना है, जनता का दिल जीतना है। जो जनता का दिल जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। लेकिन सर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, दिखना भी तो चाहिए ना, चेहरा भी तो नज़र आना चाहिए। जैसे कांग्रेस में चेहरा नज़र आता है, बड़ा चेहरा, जैसे एक हुड्डा साहब हैं, फिर एक शैलजा जी हैं, सुरजेवाला हैं, ये बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के। और फिर अगर नीचे भी आ जाए तो जैसे अनिल मानेक खूब प्रयास कर रहा है, खूब पैसा खर्च कर रहा है, मनोज टाक अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी में कोई चेहरे आप मुझे बता सकते हैं इन हलकों पर, ये बड़े बड़े चेहरे, एक सुशील गुप्ता जी को छोड़ करके, जैसे वो काफ़ी बड़ा चेहरा हरियाणा में माने जाते हैं, एक जैसे अनुराग ढांडा जी हैं, उनके अलावा और कौन कौन बड़े चेहरे हैं? आम आदमी पार्टी चेहरों से नहीं, आम आदमी पार्टी आम आदमी से ही चुनाव लड़ेगी, चेहरों से नहीं। आम आदमी पार्टी में जिस दिन बड़े चेहरे आ गए उस दिन आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं, ये खास पार्टी बन जाएगी। तो ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की है, इसमें आम आदमी ही चुनाव लड़ेगा। तो सर इसमें आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें हैं जो हरियाणा प्रदेश के बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें आपने रखी हैं युवाओं के लिए? जो बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सड़कों का है, जल भराव का है, जैसे पानी की निकासी नहीं होती आजकल बरसात का मौसम है, उसके लिए आपने क्या क्या प्लान बनाए? आपका नलवा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपको जिता भी देता है तो क्या आप विधायक बन करके यहाँ पर कौन सी ऐसी समस्याएँ आपको नज़र आती है जिनको आप दुरुस्त करने का काम करेंगे? हर प्रकार की समस्या है जी, समस्या कौन सी नहीं है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो उसमें शिक्षा सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है। जिसके पास शिक्षा होगी वो सब कुछ कर सकता है, जिनके पास शिक्षा नहीं है वो जो है वो बहुत पिछड़े हुए हैं। आज भी हमारे समाज में जो है लोग जो अनपढ़ हैं उनमें बड़ी दिक्कत है, और शिक्षा जिसको मिल गई वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। शिक्षा हमारा मेन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य जो है आज बीजेपी ने अपना आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है। आयुष्मान कार्ड से मुझे नहीं लगता कहीं किसी का इलाज होता होगा। आयुष्मान कार्ड जब देते हैं जब आदमी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि आदमी को मरते वक्त ही आयुष्मान कार्ड चाहिएगा? उसको पहले भी ज़रूरत है, जैसे बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, उस आयुष्मान कार्ड पर एक गोली भी नहीं मिलती। तो ये क्या, किस चीज़ का क्या है? कुछ नहीं है। और आम आदमी पार्टी हर मोहल्ले में, हर गांव में जो है अपना मोहल्ला क्लिनिक, विलेज क्लिनिक जो है वो हर गांव में खुलेंगे और उनके द्वारा जो है इलाज होगा। और इलाज की कोई सीमा नहीं है, चाहे उसमें हमारा 1000 रुपये लगे, चाहे 10,000 लगे, चाहे करोड़ रुपये लगे, इलाज के ऊपर जितना भी लगेगा वो आम आदमी पार्टी देगी। नलवा से टिकट कितनी पक्की मांगते हैं आप अपनी? टिकट तो पार्टी ने देनी है जी। हम 7 इसमें आदमी हैं टीम केजरीवाल में। वही मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उमेश रतन शर्मा भी यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, बुरा साहब जो संजय बुरा एडवोकेट है वो भी यहीं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, सभी नलवा हल्के से प्रयास कर रहे हैं। तो कितना आप मानते हैं भाई किसे जो है टिकट मिल सकती है? देखो, मैं किसी की चर्चा नहीं करूँगा। हमारी टीम केजरीवाल में 7 आदमी हैं, जिसमें हमारे ज़िला के जिलाध्यक्ष हैं शहरी के रविंद्र शिवराण जी, संजय बुरा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, सुभाष कुंडू जी, और हमारे सीताराम रेपसवाल जी हैं, और हमारे विजय चौधरीवास जी हैं, और सब मैं भी हूँ। इनमें से किसी को भी टिकट मिलेगी, हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मिलकर के चुनाव। क्या आपकी पार्टी में भी इस तरह की गुटबाजी है क्या? जैसे कांग्रेस के अंदर शैलजा गुट अलग बना हुआ है, हुड्डा गुट अलग बना हुआ है। शैलजा जी अपने चहेतों को, जैसे रामनिवास राठा की बात हो रही है, यहाँ से लाल बहादुर खोवाल की बात हो रही है, तो क्या जैसे इस तरह का सिस्टम अपने यहाँ भी है, या पार्टी किस आधार पर? कुछ पार्टियाँ जैसे बीजेपी कह रही है हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे अपने अपने जो है दावेदारों को, आम आदमी पार्टी किस आधार पर टिकट देगी अपने अपने दावेदारों को?
आम आदमी पार्टी अपने ही जो कार्यकर्ता हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं में से टिकट देगी। बाहर का कोई भी आदमी आएगा उसको हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। उसको तो हमने पहले भी बोल दिया कि बाहरी कैंडिडेट को हम जो है उसके साथ हम नहीं लगेंगे। हमारे बीच का ही जो होगा हम उसी का साथ देंगे और खूब मिल करके अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के सुप्रीमो फिलहाल आपके जेल में हैं, तो हाईकमान अब कौन फैसला करेगा टिकटों का? क्या आपने दावेदारी पेश कर दी है टिकट के लिए? हाँ बिल्कुल, हमने सब ने वो हमारा पार्टी के पास सबका जो है बायोडाटा उनके पास है, सबका रिकॉर्ड उनके पास है। वो जिसको भी अच्छा लगता है, जिसको भी अच्छा काम लगेगा उसी को वो टिकट देंगे। किसके हाथों से होकर के टिकट बटेगी इस बार आम आदमी पार्टी? टिकट हमारे राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक जी, वही जो है इसको अब देख रहे हैं उन्हीं के हिसाब से, और हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं का हिसाब से जो टिकटें आएंगी। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आप किस तरह से देखते हैं हरियाणा में जो अब इस बार असेंबली इलेक्शन है, आपकी जो पार्टी आम आदमी पार्टी का किस प्रकार से देखते हैं आप? सर देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी जनता ने अभी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है। अब जब सबने देख लिया है तो उस पर नतीजा ये निकलता है कि एक बार है ना आम आदमी पार्टी को चुना जाए। पंजाब में और दिल्ली में देखते हुए विकास कार्यों को, विकास क्रम चलता है, उन कार्यक्रमों को देखते हुए मुझे तो लगता है हरियाणा के अंदर सभी 90 सीटों के ऊपर आम आदमी विजयी होगी और केजरीवाल जी यहाँ से ना सरकार बनाएंगे। नहीं, विजय होगी तो अलग बात है। क्या 90 के 90 हलकों पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे? क्या लड़ेंगे चुनाव 90 के 90 हलकों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। देखो उसमें जब पार्टी 90 को टिकट दे रही है, इधर कांग्रेस की भी 90 है, उधर बीजेपी की भी 90 है, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं देगी? वो भी 90 सीटों पर अपने है ना आदमी उतारेंगे और है ना मुझे लगता है पूरे हरियाणा के अंदर है ना आम आदमी पार्टी की सरकार बने। सीएम का चेहरा कौन बनेगा अगर आपकी पार्टी मैंडेट हासिल भी करती है, 46 से ज़्यादा आ जाती है, सीएम का चेहरा कौन रहेगा हरियाणा में? सीएम का चेहरा जो है जल्दी आपके सामने आ जाएगा और हमारा ऊपरी नेतृत्व जो है वही जो है इसका वही डिसाइड करें। हाँ वही डिसाइड। कोई लास्ट मैसेज दर्शकों को? सर मैं तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को, जनार्दन जो भी है उनको अपील करना चाहता हूँ कि अब की बार हरियाणा के अंदर भी है ना आम आदमी पार्टी की सरकार बने और उन्हीं को विजय बनाए, फिर उनके कार्यों को देखा जाए और आगे भी फिर है ना उनके लिए कोई काम करे। जी मोरवाल साहब, कोई 2 शब्द अंत में जनता को यही है वोटर्स को? हाँ, वोटर्स को हम यही कहना चाहेंगे, अब हम जी जान से इलेक्शन लड़ेंगे और जनता का हमारे ऊपर सहयोग है, हम पूरा सहयोग के साथ विजय पताका फहरा देंगे। जी द्वारिया साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को मैं जनार्दन ने फैसला इन्होंने ही करना है। पब्लिक को मैं यही कहूँगा जो अच्छे काम करे उनको आगे लेकर के आए, जो स्वार्थ की राजनीति करता है, जो मौज मस्ती की राजनीति करता है उनको बाहर करे और जो सेवा भावना से आए हुए हैं उनको आगे लाए। तो ये हैं रामनाथ दुहारिया जी, जो लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में जो है काम कर रहे हैं और एक लंबा अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी इनका है, और नलवा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नलवा हल्के से जो है दावेदारी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की टिकट इन्हें मिले और ये विधायक बने। और फिर अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने बताया कि हमारा मेन मुद्दा जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पे रहेगा, जो जिस आधार पर दिल्ली के अंदर भी सरकार बनी थी वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही ज़्यादा जोर जो है मनीष सिसोदिया और जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया था। तो ये इनका कहना है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आम आदमी पार्टी का बेस आप कैसा मानते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है असेंबली के, उसके बाद रिजल्ट भी 2-3 दिन में आ जाएगा। यहाँ रिजल्ट लेट नहीं होता, जैसे हरियाणा HSSC के अंदर रिजल्ट लेट हो जाते हैं और लंबे समय तक स्टूडेंट इंतजार करते रहते हैं कि हमने जो पेपर दिया था पुलिस का या क्लर्क का उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन नतीजे इलेक्शनों के बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये भी एक विरोधाभास है हरियाणा प्रदेश के अंदर। बाकी वीडियो को खुल के शेयर कर देना, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।